आज मैं आप लोगों को व्यवहार के लिए ये बताना चाहूँगा कि आप गृहस्थ लोग हो, आपके घर का नाम गृहस्थ आश्रम है। आपके यहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ गंगा जी है, पिताजी सुसर जी पुष्कर राज है, पति परमात्मा है, देवर देवता है, देवरानी जठानी ननद ये सब देवियाँ हैं। घर आपका मंदिर है, गुरु भगवान है और सारे मंदिर सारे तीर्थ आपके घर में हैं। आप यदि व्यवहार को ठीक से जीना सीख लो तो परमार्थ तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद नरक भी मिलता है, लेकिन सच बताऊं ये अभी मैंने भी नहीं देखा है, झूठ क्यों बोलूं कि कैसा स्वर्ग है और कैसा नरक है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, 40 वर्ष से मैं देश के कोने कोने में मुझे घूमने का अवसर मिला। मैंने जीते जी लोगों के घर स्वर्ग देखे, जिनके घर में गया और उनका प्रेम देखा तो मुझे ऐसा लगा वारे वाह स्वर्ग है। मैं गोविंद राम जी के पहली बार गया घर इनके कथा करने और इनका प्रेम देखा हैदराबाद में। जब मेरे को ये गोद में लेके गए और प्लेन पर खड़े खड़े पति पत्नी दोनों रोए, जब मुझे ऐसे लगा कि ये कोई दिल है, कोई मेरा दिल इनका दिल एक ही हो गया कि ये दो है। ये समझ में नहीं आ रहा, शरीर दो है लेकिन मन भक्त का और भगवान का एक ही हो जाना चाहिए, यही भक्ति है। बड़ी प्रसन्नता हुई और आज भी हमने थोड़ा सा निवेदन किया, फोन करके नहीं कहा मैंने, ये बेटे हैं यहाँ, फोन करके मैंने किसी को नहीं कहा कि आपको गुरु पूर्णिमा पर आना है। आप लोगों को भी शायद मैंने फ़ोन नहीं किया, तो मैसेज ज़रूर मैंने जो पंपलेट छपा था कुछ लोगों को मैंने भेजा और मैंने सोचा कि फ़ोन से कहने की क्या ज़रूरत है। साचा प्रेम हरि से हो तो मूर्ति बोले काट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिनका सच्चा प्रेम है गुरु से, गुरु के चरणों से, गुरु भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से, जीवन को कल्याण करने के मार्ग में ले जाने की, तो आएंगे। और मैंने गोविंद जी को कहा नहीं आ पाई है, लेकिन मुझे ये आज आए और मुझे ऐसे लगा कि वाकई सच्चा प्रेम था उस दिन। आज मुझे वो घटना याद आई कि वाकई इनका सच्चा प्रेम था। तो ये पहली बार मिले थे, पहली बार इनसे संपर्क हुआ था। इन्होंने कहा आप रखिए महाराज जी, मेरे यहाँ कथा रखिए, यहाँ गौशाला के लिए व्यवस्था बनाएंगे, या और लोगों के लिए व्यवस्था बनाएंगे, और ये रखी। तो इसलिए मैं हैदराबाद की पूरी टीम को खूब पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक खास खबर बताता हूँ कि जैसे शिवानंद जी ने अभी कहा, उसमें ही गुरु भक्ति है। ये गुरु दीक्षा यही है क्या कि आप व्यवहार को ये समझ लोगे, परमार्थ को ये समझना है कि जैसे शरीर बालक था, माँ की गोद में थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर स्कूल गए, फिर उससे थोड़े बड़े हुए तो फिर कॉलेज गए, फिर उससे बड़े हुए तो शादी हुई, दूल्हा दुल्हन बने, फिर उससे बड़े हुए तो बाल बच्चे हुए, फिर उससे बड़े हुए तो अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँच गए तो बालकपन से शरीर में इतना परिवर्तन हो गया, इतना बदलाव हो गया, ठीक है। अब ये जो अभी वर्तमान में शरीर है, ये हम ऐसा यदि कोई जवान अभी है तो क्या जवानी को रोक लेगा? रुकेगी नहीं। इसलिए संसार का मतलब है संसरण, परिवर्तन, इसमें बदलाव है, बदलाव ये बदलेगा। यदि हम देह को मानते हैं कि ये शरीर में हो तो निश्चित ही जन्मेगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, और ये देहाध्यास तोड़ देगा। और जीवाध्यास को हम मानेंगे तो लोक परलोक जरूर जाएंगे। हम पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाएंगे, पाप कर्म करके नरक में जाएंगे। और यदि हम इस देहाध्यास को तोड़ के जीवाध्यास को भी तोड़ देंगे तो फिर हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, हम सच्चिदानंद रूपाय, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप है, हम परमात्मा स्वरूप है। हम न कभी न जायते मरते वा कदाचन। इस शरीर को तो नींद में छोड़ देते हैं, जीव को बेहोशी में छोड़ देते हैं। कोमा के अंदर जाने के बाद क्या रहता है? कुछ नहीं, आदमी बेहोश हो जाता है, डॉक्टर कहीं से काट लेता, पता नहीं। तो हम शरीर नहीं, हम जीव नहीं, हम ऐसी अनुभूति करें आज गुरु पूर्णिमा पर बैठ करके कि गुरु तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, वो हमें अनुभूति हो। इसके लिए तन है, मन है,
धन है, वचन है, ये 4 चीज़ें ये गुरु महाराज के भेंट कर देनी चाहिए। और इनको भेंट करने के बाद जो शेष बचता है उससे चिंतन करना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने गृहस्थों के लिए एक मंत्र बताया जो आप जप करना। उस मंत्र का नाम है पंचाक्षरी मंत्र और उसमें 5 अक्षर है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग कहते हैं महाराज मंत्र तो चुपके से दिया जाता है, कान में दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है जहाँ विधर्मी लोग हों, जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खिल्लियाँ उड़ाते हों और जो हमारे धर्म और गुरु महिमा को नहीं जानते हों, उनको नहीं सुनाना चाहिए। विधर्मी लोगों को, विरोधी लोगों को, नास्तिक लोगों को यह मंत्र नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा पर तो यहाँ कोई नास्तिक तो शायद ही आया होगा। आप आस्तिक लोग आए होंगे, आप विश्वास करके आए होंगे। इसलिए मैं ज्ञानी गुरु चोड़े दे हेलो, करे समझाई कर चेलो, निर्भय पूरी मोक्ष को गेलो, मिला भव बंद कट जाई, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो गुरु ब्रह्म ज्ञानी करे भाई। इसलिए आपको ओम नमः शिवाय, जो भाई बहन पहले भी सुने भूल गए, दोबारा रिपीट हो जाएगा। लाइसेंस रिन्यू करते हैं ना, इसे रिन्यू हो जाएगा। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपनी एक माला हो, एक गोमुखी हो, एक आसन हो, एक गुरु गीता की पुस्तक हो, या अपने एक किताब लिखी जिसका नाम है संध्या भास्कर। उसमें कैसे मंत्र जप करना, किधर मुख करना, कौन से आसन पे बैठ के जप करना, ये सब उस किताब में लिखा है। आप अखबार मंगाते हो, पढ़ के फेंक देते हो। रोज महीने का 100 रुपये लगता है। आप 100 रुपये में एक किताब ले जाओ, 100 रुपया में 2-4 किताब ले जाओ, आपकी 7 पीढ़ी पड़ेगी तो भी खराब नहीं होगी और आपकी 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा नियम किया जाए। और यही गुरु दीक्षा है, यही गुरु मंत्र है। और आज तो एडमिशन करता हूँ, प्रवेश पहले दिन जिस दिन विद्यालय में भर्ती किया जाता है उस दिन ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, मास्टर जी ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। बार बार आइए, यहाँ हर पूर्णिमा को ये क्लास लगती है। अच्छा, एक निवेदन करूँ, यहाँ वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ इस गुरु पूर्णिमा के अलावा भी पूर्णिमा को आते हैं? जरा खड़ा करके बताओ, इस गुरु पूर्णिमा के अलावा भी। ठीक है, मैं आपके सम्मान में ताली बजा के स्वागत करता हूँ, धन्यवाद है। और जो सज्जन नहीं आते पूर्णिमा को, उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप हर पूर्णिमा को यहाँ आइए। किसी कारण से ग्रस्त लोग हो, नहीं आ सकते, तो अमावस्या को आइए हिंडोदा आश्रम में, ठेकेदार जी के वहाँ निवास पर है, हिंडोदा में आश्रम है, वहाँ आप आइए। या पूर्णिमा को या आइए या अमावस्या को आइए। आप जुड़े रहिए। पहले वो नाई एक उस्तरा रखता था तो एक सल्ली भी रखता था, वो ऐसे चलाते चलाते सल्ली पे ऐसे क्या करता था, फिर चलाता था, फिर करता था। आजकल तो ब्लेडर और चीज़ें आ गई, वो भी ऐसे करता रहता था और करता रहता था। ठीक, मतलब उसकी धार को बूटी नहीं होने देता था, धार मार नहीं होती थी, बार बार धार करता रहता था और चलाता रहता। ऐसे बुद्धि की धार गुरु महाराज की सत्संग में बार बार बनती रहे, बार बार बनती रहे, बार बार बनती रहे, तो आपका कल्याण होने में संशय नहीं है, आपका बेड़ा पार होने में कोई संशय नहीं है। और फिर भी मान लो किसी कारण से आप नहीं आ पाए तो आप यूट्यूब के माध्यम से, अभी वो बता रहे थे शिवानंद जी कि यूट्यूब के माध्यम से आप वहाँ 93 511 80,000 नंबर, 93 512 80,000 नंबर पर आप पहले उसको फ़ोन में सेव कर लो, फिर आपका नाम, पता और सब लिख करके आप वहाँ भेज दो इस नंबर पर। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर पर आदमी बैठा है, वो आपको तुरंत ही जोड़ देगा। आपको नित्य समाचार मिलेंगे, पूरा पंचांग मिलेगा, पूरी स्थिति और परिस्थितियों से लड़ने की कोई योग विद्या, मंत्र विद्या, औषधि विद्या सब मिलेगी। आप उसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगली बात ये कहूँगा कि जो मंदिर की बात चली है, ये मेरे भी मन में है कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये गुरु महाराज जी को ही मंजूर नहीं था। अब शायद उनको मंजूर हो गया, तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ज़्यादा तो गुरु महाराज जी करेंगे। गुरु महाराज जी सब कुछ करते हैं, भगवान कृपा करेंगे तो अगली गुरु पूर्णिमा को तैयार मिलेगा। अगली गुरु पूर्णिमा को, आज गुरु पूर्णिमा है,
अगली गुरु पूर्णिमा को आओगे आप तो गुरु महाराज के दर्शन होंगे और गुरु महाराज की सब जो है सारी तैयारी मिलेगी। वहाँ भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा और गुरु महाराज जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से गुरु महाराज से संकल्प करता हूँ कि मेरे वाणी को आप साकार करें। अब इस सभा आप लोग भी गुरु महाराज से मेरे लिए आशीर्वाद मांगो कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये जो बोलते हैं इनका वचन सत्य हो जाए और वाणी ये संकल्प साकार हो जाए, ऐसी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलो निर्भय नारायण भगवान की जय हो। दूसरा प्रसंग बताया इन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन। ये बहुत अच्छी बात है। अभी 40-50 जोड़ों की शादियाँ आपके करणसर आश्रम इस ब्रह्म विद्या धाम में आप लोगों के द्वारा हो गई। 40-50 शादियाँ यहाँ हुई है। अब आदमी घर में तो 2 शादी करता है तो ही दुखी हो जाता है भाई। जिसके 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ हैं, वो घर में शादी करता है तो बहुत परेशान है, कर्ज हो जाता है, रुपया व्यवस्था बन नहीं पाती है। आपके यहाँ 50 शादी हो गई, 40 शादी हो गई तो एक बड़ी बात है। 50 शादियाँ आप लोगों के सहयोग से हो गई और आप लोगों को महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी जेब से 1100 रुपये गया तो कोई मेरे खजाने में कमी आ गई, ऐसे महसूस भी नहीं हुआ। आपके जीवन में कन्यादान, पुण्यदान और महादान यह आप लोगों ने करके इतना काम कर दिया। तो मैं तो यही चाहूँगा आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों की सहमति रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन, सर्वजाति सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पीपल पुण्य को ही होता रहे। और क्या, पीपल पुण्य को ही कर लेंगे, कर लेना चाहिए ना। खड़े हाथ करके बताओ भाई, कर लेना चाहिए कि नहीं? ये कन्याओं का उत्तम पुण्य काम है, कर लेना चाहिए। जोर से बोलो, ऐसे बोलो, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम थोड़ा सा भजनों का आनंद लेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों के लिए प्रसाद, महाप्रसाद ये सब बना है। आप बिना प्रसाद के गुरु पूर्णिमा को यहाँ से मत जाना, नहीं तो पुण्य कम मिलेगा।